जेन सिंसेरो की प्रेरणादायक सेल्फ हेल्प किताब यू आर अ बैडएस का मुख्य उद्देश्य लोगों को आत्मसंदेह से बाहर निकालकर आत्मविश्वास, सफलता और खुशियों से भरी जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करना है। इस किताब में जेन सिंसेरो ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों, व्यवहारिक सलाह और प्रेरणादायक अभ्यासों के माध्यम से पाठकों को ये सिखाया है कि वे अपने अंदर छिपी हुई ताकत को पहचानें और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें। अध्याय 1, परिचय, खुद से प्यार करना सीखें। जेन सिंसेरो इस किताब की शुरुआत इस बात से करती हैं कि सफलता और व्यक्तिगत विकास की सबसे मजबूत नींव है खुद को स्वीकार करना और खुद से प्यार करना। वे बताती हैं कि हमारी कमियां और कमजोरियां ही हमें सबसे अलग और खास बनाती हैं, इसीलिए हमें अपनी कमियों से शर्मिंदा होने के बजाय उन्हें अपनाना चाहिए। लेखिका का मानना है कि जब इंसान बिना किसी शर्त के खुद से प्यार करना सीख जाता है, तब वो आत्मसंदेह, डर और नकारात्मक सोच से ऊपर उठ सकता है। सच्ची खुशी और आत्मविश्वास तभी आता है जब हम अपने असली रूप को स्वीकार करके जीना शुरू करते हैं। अध्याय 2, खुद से प्यार करना सीखें। इस अध्याय में जेन सिंसेरो आत्म प्रेम, सेल्फ लव की अवधारणा को और गहराई से समझाती हैं। वे पाठकों को सलाह देती हैं कि वे अपने प्रति सकारात्मक सोच विकसित करें और खुद से बुरी बातें करना बंद करें। अक्सर लोग अपनी गलतियों और कमजोरियों के कारण खुद की आलोचना करते रहते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। जेन कहती हैं कि हमें खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम किसी प्रिय मित्र के साथ करते हैं, दया, समझदारी और सम्मान के साथ। वे आत्मदया, सेल्फ कंपैशन और माफ करने की शक्ति पर विशेष जोर देती हैं। अगर हम खुद को माफ करना और खुद के प्रति दयालु होना सीख जाएं, तो हम मानसिक रूप से अधिक मजबूत, खुश और आत्मविश्वासी बन सकते हैं। इस अध्याय में जेन सिंसेरो उस शक्ति के बारे में बात करती हैं जिसे हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा या यूनिवर्स की ताकत कह सकते हैं। उनका मानना है कि जब इंसान अपने विचारों और विश्वासों को सकारात्मक दिशा में ले जाता है, तब वो अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। वे पाठकों को प्रेरित करती हैं कि वे सीमित सोच और नकारात्मक विश्वासों को छोड़ दें। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि सफलता केवल कुछ खास लोगों के लिए होती है, लेकिन जेन कहती हैं कि इस दुनिया में हर इंसान के लिए अपार अवसर और खुशियां मौजूद हैं। अगर हम भरोसा, सकारात्मक सोच पर सही कर्मों के साथ आगे बढ़ें, तो हम अपने जीवन में सफलता, संतोष और खुशहाली को आकर्षित कर सकते हैं। अध्याय 4, आप यहाँ क्या करने आए हैं। इस अध्याय में जेन सिंसेरो पाठकों से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछती हैं। क्या आपकी सोच और आपके काम आपको आपकी असली क्षमता तक पहुंचने से रोक रहे हैं? वे बताती हैं कि ज्यादातर लोग अपने आरामदायक दायरे, कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद करते हैं। डर और असफलता की चिंता उन्हें नए अवसरों को अपनाने से रोकती है, लेकिन जीवन में बड़ी सफलता पाने के लिए जोखिम उठाना और नई चुनौतियों का सामना करना जरूरी है। जेन पाठकों को प्रेरित करती हैं कि वे अनिश्चितताओं को स्वीकार करें और अपने डर पर विजय प्राप्त करें। जब हम डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, तभी हमारे जीवन में विकास, नए अवसर और उपलब्धियां आती हैं। अध्याय 5, लॉयन क्लॉथ मैन। इस अध्याय में जेन सिंसेरो एक काल्पनिक किरदार लॉयन क्लॉथ मैन की कहानी सुनाती हैं। ये किरदार उन आदिम डर, असुरक्षाओं और नकारात्मक प्रवृत्तियों का प्रतीक है जो हमें हमारी सबसे बेहतरीन जिंदगी जीने से रोकती हैं। वे कहती हैं कि हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब वो डर, घबराहट या असमंजस महसूस करता है। इन्हें वे लॉयन क्लॉथ मोमेंट्स कहती हैं। जेन पाठकों को सलाह देती हैं कि वे अपने डर से भागने के बजाय उसका सामना करें। जब हम साहस, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ अपनी चुनौतियों का सामना करते हैं, तब हम कठिनाइयों को पार करके महान उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। अध्याय 6, आपकी आत्मछवि एक चिड़ियाघर की तरह है। इस अध्याय में जेन सिंसेरो आत्मधारणा के विचार को समझाती हैं और बताती हैं कि हम खुद को जैसा मानते हैं, वैसी ही हमारी वास्तविकता बनती जाती है। अगर कोई इंसान खुद को कमजोर, असफल या अयोग्य समझता है, तो उसके विचार और कर्म भी उसी दिशा में जाने लगते हैं। लेकिन यदि वो खुद को सक्षम, आत्मविश्वासी और सफल मानने लगे, तो उसका जीवन भी बदलने लगता है। जेन पाठकों को प्रेरित करती हैं कि वे अपनी सीमित सोच और नकारात्मक धारणाओं को छोड़ दें। सकारात्मक आत्मछवि और प्रचुरता की मानसिकता अपनाकर हम अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं और वो वास्तविकता बना सकते हैं जिसकी हम सच में इच्छा रखते हैं। ये सलाह बहुत सरल है, लेकिन हमेशा याद रखने लायक है। अगर कोई व्यक्ति हमेशा नकारात्मक बातें करता है, दूसरों की बुराई करता है, हर चीज में कमी निकालता है या जानबूझकर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो ऐसे लोगों को नजरअंदाज करना सीखिए। बात बदल दीजिए, वहां से हट जाइए या बस मुस्कुराकर कह दीजिए, अच्छा समझ गया। हर बहस में पढ़ना जरूरी नहीं होता। अगर ऐसे लोग आपके कार्यस्थल पर हों और उनसे दूर रहना आसान ना हो, तब भी अपनी मानसिक शांति बनाए रखना बेहद जरूरी है। और जब बात परिवार की आती है, तब स्थिति और भी कठिन हो सकती है। जैसा कि आध्यात्मिक गुरु रामदास ने कहा था, अगर आपको लगता है कि आप पूरी तरह जागरूक और शांत हो चुके हैं, तो एक हफ्ता अपने परिवार के साथ बिताकर देखिए। दिन के अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपना ज्यादातर समय ऐसे लोगों के साथ बिताएं जो सकारात्मक, सहयोगी और प्रेरणादायक हों। अगर आपकी जिंदगी में 80% लोग भी ऐसे हैं जो आपका समर्थन करते हैं, तो समझिए आप सही रास्ते पर हैं।
4. एक समय में एक कदम। ये कहानी हमें सिखाती है कि बड़ी सफलता अचानक नहीं मिलती। हर बड़ा बदलाव छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। अक्सर लोग अपने सपनों को देखकर डर जाते हैं क्योंकि उन्हें पूरा रास्ता बहुत लंबा और कठिन दिखाई देता है। लेकिन सच ये है कि हमें पूरी सीढ़ी देखने की जरूरत नहीं होती, बस पहला कदम उठाने की जरूरत होती है। धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ते रहने से ही बड़ी उपलब्धियां हासिल होती हैं। अध्याय 7, अपने अंदर के बैडएस को अपनाएं। इस अध्याय में जेन सिंसेरो व्यवहारिक सलाह और उपयोगी अभ्यासों के माध्यम से पाठकों को अपने अंदर छिपी हुई ताकत को पहचानने और उसे अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं। वे बताती हैं कि महान जीवन पाने के लिए आत्मानुशासन, स्पष्ट लक्ष्य और लगातार मेहनत बेहद जरूरी है। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि रोज छोटे छोटे कदम उठाने से बदलाव आता है। जैन पाठकों को ये समझाती हैं कि हमारे विचार और विश्वास ही हमारी वास्तविकता बनाते हैं। अगर हम खुद पर भरोसा रखें और अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार आगे बढ़ें तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं और अपनी मनचाही जिंदगी बना सकते हैं। अध्याय 9, अपनी शानदारता को स्वीकार करें। इस अध्याय में जेन सिंसेरो इस बात पर जोर देती हैं कि हमें अपनी क्षमताओं और उपलब्धियों को स्वीकार करना चाहिए। बहुत से लोग अपनी सफलता को छोटा समझते हैं या खुद की तारीफ करने से डरते हैं, लेकिन जेन कहती हैं कि अपनी प्रतिभा पर गर्व करना गलत नहीं है। जब हम अपनी ताकत, मेहनत और उपलब्धियों को सम्मान देते हैं तब हमारा आत्मविश्वास और मजबूत होता है और यही आत्मविश्वास हमें जीवन में और अधिक सफलता तथा अवसरों की ओर आकर्षित करता है। अध्याय 9, अपनी बेकार सोच से बाहर निकलें। इस अध्याय में जेन सिंसेरो उन सीमित विचारों और बहानों की पहचान करने में मदद करती हैं जिन्हें वे बीएस यानी बेकार सोच कहती हैं। ये वही नकारात्मक धारणाएं हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, मेरे पास सही अवसर नहीं है। जेन पाठकों को सिखाती हैं कि इन नकारात्मक विचारों को शक्तिशाली और सकारात्मक सोच में कैसे बदला जाए। वे कहती हैं कि जब हम अपनी पुरानी धारणाओं पर सवाल उठाना शुरू करते हैं और सीखने व विकास की मानसिकता अपनाते हैं, तब हम आत्मसंदेह से बाहर निकलकर असाधारण परिणाम हासिल कर सकते हैं। अध्याय 10, जबरदस्त एक्शन लेना सीखें। इस अंतिम अध्याय में जेन सिंसेरो पाठकों को अपने सपनों और लक्ष्यों की दिशा में साहस के साथ कदम उठाने के लिए प्रेरित करती हैं। वे बताती हैं कि सिर्फ सोचने, योजना बनाने या सपने देखने से सफलता नहीं मिलती। असली बदलाव तब आता है जब हम लगातार एक्शन लेते हैं। जेन याद दिलाती हैं कि सफलता पाने के लिए मेहनत, धैर्य और लगातार प्रयास करना बेहद जरूरी है। रास्ते में मुश्किलें आएंगी, डर लगेगा और कई बार असफलता भी मिलेगी, लेकिन जो लोग हार नहीं मानते वही अंत में अपने सपनों को सच करते हैं। वे पाठकों को प्रेरित करती हैं कि वे अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित रहें और हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते रहें। लगातार सही दिशा में काम करने से हम ऐसी जिंदगी बना सकते हैं जो जुनून, उद्देश्य, खुशी और संतुष्टि से भरी हो। निष्कर्ष, यू आर अ बैडएस एक बेहद प्रेरणादायक किताब है जो उन लोगों के लिए मार्गदर्शक का काम करती है जो आत्मसंदेह से बाहर निकलकर एक असाधारण जीवन जीना चाहते हैं। जेन सिंसेरो ने अपनी व्यक्तिगत कहानियों, व्यवहारिक सलाह और प्रेरणादायक अभ्यासों के माध्यम से पाठकों को ये समझाने की कोशिश की है कि हर इंसान के अंदर एक अद्भुत शक्ति छिपी होती है। ये किताब हमें सिखाती है कि खुद से प्यार करना सफलता की शुरुआत है। सकारात्मक सोच हमारी वास्तविकता बदल सकती है। डर का सामना किए बिना विकास संभव नहीं है। लगातार एक्शन लेना ही सपनों को सच बनाता है। अगर हम खुद पर विश्वास करना सीख जाएं, ब्रह्मांड की असीम संभावनाओं पर भरोसा रखें और साहस के साथ अपने लक्ष्यों का पीछा करें, तो हम वो सफलता, खुशी और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं जिसके हम सच में हकदार हैं।